मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं है। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आने के बाद ऐसे लोगों पर, जो लोग इससे जिम्मेदार होते हैं, उन पर कार्रवाई निश्चित की जानी चाहिए। और मैं वहाँ के जो विधायक हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा मथुराओं से कि आप तुरंत वहाँ जाए, संज्ञान लें। कल हम लोग भी वहाँ जाएंगे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए और सब उपायुक्त धनबाद से बात करेंगे, दोनों परिवारों को न्याय मिले और उसके परिवार को, लोगों को मदद हो। इस बात में पूरा प्रयास रहेगा। धनबाद के टुंडी क्षेत्र के सुंदर पंचायत की नरेश सोरेन की बेटा सुखलाल सोरेन कल भूख से तड़प तड़प करके दम तोड़ दिया है। उसका कारण यह है कि उसकी एक इकलौती पत्नी कमाने वाली थी, जो गर्भवती होने के कारण अभी काम पर नहीं जा पा रही थी। सुखलाल काम करने में असमर्थ था और उसके अपने पीछे वे 2 नन्हा बच्चा और एक 14 दिन की बच्ची छोड़ कर गया है। सरकारी सहायता अभी तक उसके घर तक नहीं पहुंच पाई है। आइए हम कुछ यहाँ के नेताओं से बात करते हैं। सरकारी सुविधा नहीं मिल पाई। यहाँ एक आदिवासी नरेश सोरेन का पुत्र सुखलाल सोरेन भूख से तड़प तड़प कर मर गया। काम कर नहीं सकता था। पड़ोस के लोगों को शायद सहायता करना नहीं चाहते हैं। और अगर आदिवासी लोग भूख से अगर मरेंगे तो ये गलत बात है। ये हमारी सरकार की बदनामी है और जहाँ सरकार की बदनामी होगी तो हम कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता होने के नाते हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीडिया और सीओ और वीडियो अगर इसके लिए जिम्मेवार पाए गए, उन पर कार्रवाई होगी। इसके लिए कल हम लोग भाई धनबाद से मिलेंगे। अगर भूख से मरा है तो काफ़ी चिंतनीय और जो है ये और निंदनीय घटना। अब गरीब को 1 रुपये किलो अनाज देने की बात है और वैसे भी गरीब की सूची बनाई जा रही है जिनके पास 1 रुपया भी नहीं है। उनको भी कहा गया है कि मार्केटिंग अफसर के थ्रू या वहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं वो अनुशंसा करके तो उन्हें भी राशन दिया जाएगा। धनबाद जिले का टुंडी प्रखंड, पूर्वी टुंडी प्रखंड, पूर्वी टुंडी में सुंदर पहाड़ी पंचायत, सुंदर पहाड़ी पंचायत का आदिवासी टोला विकास से काफ़ी दूर। झारखंड बनने के 22 साल बाद भी विकास से कोसों दूर। कल यहाँ एक आदिवासी नरेश सोरेन का पुत्र सुखलाल सोरेन भूख से तड़प तड़प कर मर गया। वो काम कर नहीं सकता था। उसकी पत्नी जाके काम करती थी और कमा के लाती थी और परिवार का भरण पोषण करती थी। उसके ससुर नरेश सोरेन टीबी का पेशेंट था। उसको रहने का घर नहीं था। प्लास्टिक का छत बना के रह रहा था। इतने भारी बारिश, इतना धूप, आखिर कैसे चलेगा परिवार? ऐसे कैसे चलेगा जीवन? यहीं पर पिछले साल इसी गांव का, इसी टोले का, इसके घर के 50 मीटर की दूरी पर लोदे मुर्मू का बेटा कालू मुर्मू पिछले वर्ष सांप काटने से मारा गया था। उसे भी कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल पाई। वजह कि जब तक यहाँ से खबर प्रखंड मुख्यालय तक जाती है तब तक काफी देर हो चुका होता है। यहाँ के लोग भी पड़ोस के लोगों को शायद कुछ सहायता करना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि उस दिन पिछले साल सांप काटा हुआ व्यक्ति कालू मुर्मू भी मारा गया और इस वर्ष फिर उसी सीजन में हम लोगों को तब पता चला जब वो मारा गया। आज भी वहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है।
कम से कम आदिवासियों को रहने का घर नहीं है। धनबाद जिला के टुंडी में एक आदिवासी नरेश सोरेन भूख से मर जाता है। वह काम करने में असमर्थ था और उसे कोई सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंचाई जाती है और कल ही वो उसकी मृत्यु हुई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बड़ा ही दुखद घटना है। इसका जितना भी निंदा की जाए, एक तरफ हमारी सरकार जो झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, वो ऑल फॉर राशन, सब सरकारी राशन के दुकान से सब गरीब को 1 रुपये किलो अनाज देने की बात है। और वैसे भी गरीब की सूची बनाई जा रही है जिनके पास 1 रुपया भी नहीं है, उनको भी कहा गया है कि मार्केटिंग अफसर के थ्रू या वहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं वो अनुशंसा करके तो उन्हें भी राशन दिया जाएगा। लेकिन आपने जो संज्ञान में लिया है तो निश्चित है कि इस बात को मैं जो है कल डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर के पास उठाऊंगा और संज्ञान लेंगे कि अगर भूख से मरा है तो काफ़ी चिंतनीय और जो है ये अनिंदनीय घटना है। और इसका हम देखिए, कांग्रेस का झारखंड बनाने का उद्देश्य ही था कि यहाँ की आदिवासी समाज का उत्थान हो। नेता तो बड़ी बड़ी बात करते हैं लेकिन इस पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं, वे पार्टी पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? झारखंड अलग राज्य का आंदोलन में मैं खुद अग्रणी रहा और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, झारखंड अलग राज्य का आंदोलन कांग्रेस ने स्वर्गीय ज्ञान रंजन जी के नेतृत्व में, सरफराज अहमद जी के नेतृत्व में और जेपी चौधरी जी के नेतृत्व में हुआ था। और धनबाद में हमने धनबाद जिला कांग्रेस अलग राज्य संचालन समिति बना करके इस आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाया। अलग राज्य की स्थापना जिस उद्देश्य से हुई है, आज अलग राज्य आंदोलनकारियों की भी जो है फर्जी जो है नामकरण हो रहा है। जो कभी भी दूर दूर तक अलग राज्य आंदोलन में नहीं रहे हैं उनका महिमा मंडित हो रहा है। और जो अलग राज्य के लिए लड़े हैं, जैसे आपने कहा कि आदिवासी के साथ साथ झारखंड के रहने वाले तमाम लोग चाहते थे कि झारखंड स्टेट बने ताकि यहाँ का विकास हो। बड़ा राज्य में झारखंड टापू के तरह रहता था। यहाँ 2 मंत्रालय सिर्फ मिल जाते थे, एक खान मंत्रालय और एक मिल जाता था आपको माइंस मंत्रालय, और उसी में 2 मंत्री को रखा जाता था। लेकिन आदिवासी को उपेक्षा नहीं होगी। अभी हमारा हेमंत सोरेन सरकार में आदिवासियों के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। कल से जो है 12 तारीख से जो है हमारा फिर कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। सरकार आपके द्वार, सरकार ही जनता के द्वार जाएगी। सर, एक और बात बतलाइए कि दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के साथ कंधे से कंधे मिला करके चलने वाला एक व्यक्ति सुखलाल सोरेन या क्या ऐसा कुछ नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है, वह दवाई के अभाव में मर गए और सरकार हमारी सोई रही। देखिए, इस तरह की घटना घटी है तो बहुत ही शर्मिंदगी है, क्योंकि दिसम गुरु झारखंड अलग राज्य आंदोलन जब शुरू किए थे तो प्रारंभिक स्तर के जो भी सहयोगी रहे हैं वो सहयोगी कहीं न कहीं उपेक्षित का दंश जो है झेल रहे हैं। तो उनको भी चाहिए कि उनके, अब वो तो जाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उनके परिवार के सदस्य जो उनके बाल बच्चे हैं उनको चाहिए कि वो जो है दिसम गुरु जी के लड़के जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं वहाँ जा कर के उनसे बात करें और जो भी प्रिविलेज सरकार का है उनको निश्चित मिले। धनबाद के वरीय कांग्रेस और AICC के सदस्य मदन महतो जी हैं। अच्छा मदन महतो भैया, ये बतलाइए कि जो टुंडी में आ रहा है ऐसा खबर कि आदिवासी समाज का नरेश सोरेन नाम का व्यक्ति भूख से मर गया है और कोई इसी प्रकार की सरकारी सहायता या क्रोध से भी नहीं मिला है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि आज सुबह हमको दिन में संज्ञान में मामला आया है। मैंने CO टुंडी को फ़ोन लगाया था, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैं CO इसके लिए पूरी जिम्मेवारी धनबाद टुंडी के CO
और वहाँ को वीडियो को देता हूँ। और मैं टुंडी और सीओ और वीडियो अगर इसके लिए जिम्मेवार पाए गए उन पर कार्रवाई होगी। इसके लिए कल हम लोग भाई धनबाद से मिलेंगे और आज ही मैं मुख्यमंत्री को इस मामले में ट्वीट करूँगा रात में कि इन पर संज्ञान ले। जो इस पर दोषी है, आज के दिन में जब हेमंत सरकार आदिवासियों मूलवासियों की सरकार के नाम पर यह सरकार बनी है, कांग्रेस भी सरकार में साथ में रह रही है, और अगर आदिवासी लोग भूख से अगर मरेंगे तो ये गलत बात है। ये हमारी सरकार की बदनामी है, और जहाँ सरकार की बदनामी होगी तो हम कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता होने के नाते हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सीओ धनबाद पर इस पर जांच बैठेगा और सीओ टुंडी पर इस पर जांच बैठाई जाएगी और सीओ टुंडी इसके लिए जिम्मेवार होंगे। दोषी पाए जाएंगे तो इस पर कार्रवाई होगी। और उसको अविलंब सहायता देने के लिए रात में मैं मुख्यमंत्री जी से तो ट्वीट करके इस पर कहूँगा कि आप इसको संज्ञान लीजिए, जो इसको दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए, साथ ही उसके परिवार को तुरंत आर्थिक मदद किया जाए ताकि उनको परिवार को किस तरह का दुख न झेलना पड़े। हम पूरा कांग्रेस परिवार उनके साथ है, सोरेन परिवार के साथ है। एक और भी मामला संज्ञान में आया है कि जो झारखंड आंदोलन का अग्रणी आप दिसम गुरु जी थे, उनके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले सुखलाल जी या मुखलाल जी, कुछ नाम, हाँ, उनका भी पैसे के अभाव में इलाज नहीं हुआ और उनका देहांत हो गया। आखिर के ये जो झारखंड का गठन किया गया था, तो इसी वंचित समाजों को आदिवासी यहाँ के लोकल झारखंड के लेकर के बनाया गया था। ऐसा क्यों सरकार क्यों अनदेखी कर रही है? ऐसा है कि सरकार के मामले में संज्ञान सरकार तक नहीं पहुँच पाती है, मुख्यमंत्री तक। और झारखंड आंदोलन इसीलिए ही बना था क्योंकि यहाँ के आदिवासी मूलवासी गरीब, शोषित, पीड़ित और वंचित थे, और उन लोग यहाँ 100 वर्ष से तबाही थे, इसलिए अलग राज्य की लड़ाई ला गया। तो इसके परिणाम सब अलग राज्य बना, और अलग राज्य के समर्थन करने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं है। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान आने के बाद ऐसे लोगों पर, जो लोग इससे जिम्मेवार होते हैं, उस पर कार्रवाई निश्चित की जानी चाहिए। और मैं वहाँ के जो विधायक हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा मतराव से कि आप तुरंत वहाँ जाएँ, संज्ञान लें। कल हम लोग भी वहाँ जाएंगे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, और सब उपायुक्त धनबाद से बात करेंगे पर दोनों परिवारों को न्याय मिले और उसके परिवार को लोगों को मदद हो, इस बात का पूरा प्रयास रहेगा।